हेलो। स्वागत है आप लोग का एक नए सेशन में। प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे देवांगन कोचिंग क्लास के एक नए और अंतिम सेशन में इस फिजिक्स कक्षा 12वीं के, है ना। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर आज बहुत खुश क्यों हैं। हाँ, खुशी की बात है क्योंकि हमने पिछली वीडियो कक्षा 10वीं की लाई थी गणित पेपर में, है ना, जिसमें हमने गेसिंग पेपर बताया था बच्चे लोगों को कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछता है, कितने अंक का कौन से पार्ट से पूछता है, किसके अथवा में क्या पढ़ना है, कम पढ़ के अच्छे अंक कैसे लाना है, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। और उसमें सौभाग्य की बात यह है, अच्छी खुशखबरी ये है कि उसमें से हमने 87% प्रश्न बच्चों के फंसाए हैं उस गेसिंग पेपर से, उस वीडियो से 87% क्वेश्चन उनके बोर्ड में आए थे और उनका पेपर जब बहुत ही मस्त सुंदर लाजवाब बना है। बच्चे लोग का मैसेज आया था कि सर हमारा पेपर बहुत मस्त बना है, फ़ोन भी आया था, मैसेज भी आए थे, कुछ बच्चे मिलने भी आए थे पर्सनली कि सर बहुत अच्छा बना, आप बना दिए। तो वैसे ही सभी सभी विषय का हम लोग को चाहिए ऐसे करके बोल रहे थे। हालांकि सभी विषय का तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि एक ही विषय में कोई टीचर स्पेशलिस्ट होता है। तो उसी के तर्ज पर हम लोग कक्षा 12वीं में भी आप लोग के लिए लाए हैं, है ना, गेसिंग पेपर। गेसिंग पेपर आप लोग के लेट में लाने का मेरे पास एक रीज़न है और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप लोग के अंग्रेजी पेपर के बाद 6 दिन का जो छुट्टी था उसके बाद आप लोग का फिजिक्स का पेपर होना है कल के डेट में, अगर हम लोग ऐसा करते तो उसमें क्या होता, अंग्रेजी पेपर के बाद अगर लाते हम लोग वीडियो तो आप लोग को ऐसा लगता कि सर बताए हैं उतना को ही पढ़ें, बाकी को छोड़ दें। तो उस चक्कर में आप लोग का पढ़ाई नहीं हो पाता। हमारा मेन मोटिव ये था कि पहले आप फिजिक्स का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करिए, पूरा जहाँ जहाँ जैसा आना है प्रश्न कंप्लीट करिए। उसके बाद जो एक दिन पहले हम पेपर लाएंगे उसमें आप लोग को तैयारी करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारा आता है। ठीक, हमारा मेन मोटिव आपके लिए वही है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा पढ़िए और खूब मेहनत कीजिए, है ना। तो ये गेसिंग पेपर उसी लिए है हम लोग का। 70 नंबर का आप लोग का पेपर आता है, मिनिमम से मिनिमम हम लोग 50 नंबर का और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग का 50 से 60 नंबर तक का हम लोग प्रश्न हम लोग को देंगे आपको, है ना। उसमें से आप लोग का कितना फंसता है ये भगवान जाने, भगवान के भरोसे है। बाकी चांसेस है आप लोग का 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का फंसने का, है ना। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास चालू करेंगे। अच्छा, ये मेरा खुशी का रीज़न ये नहीं है कि मैं जो वीडियो बनाया था उस वीडियो से इतना फंस गया करके। मेरा जो खुशी का रीज़न है वो ये है कि हमने जो वीडियो बनाया था और जिन जिन बच्चों ने वो देखा है उन बच्चों का जो गणित का पेपर है वो बहुत ही सुंदर बना है। इवन जो बच्चे को कुछ नहीं आता था उनका भी अच्छे से बना है। हमने 40 नंबर का पेपर तो यूं ही फंसा दिया बच्चे लोग को। 40 नंबर का जो प्रश्न था हम लोग ऐसे ही फंसाए हैं बच्चे लोग के लिए और वो फिक्स फंसा है। आप लोग पिछली वीडियो उठा के देखिए और उसके बाद कोई भी सेट का आप पेपर उठा के देखिए, गणित का पूरा हम लोगों ने छापा है उसमें, है ना। 75 नंबर के क्वेश्चन में हमने 60 से 65 नंबर का, 60 भी नहीं 65 नंबर का हमने क्वेश्चन पूरा क्लियर किया है और 65 नंबर का क्वेश्चन आया ही आया है बच्चे को में, है ना। टॉपिक बता दिया था किस टॉपिक से कैसे पूछता है, कहाँ से कैसे घुमा के पूछता है, वो सब चीज़ हमने कवर किया था और सबका सब चीज़ बच्चे लोग के में अच्छे से आया है। तो वही चीज़ हमको आज भी डेवलप करना है। आज हम लोग फिजिक्स का क्लास में आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे परीक्षा के चर्चा 3.0 में, है ना, परीक्षा पे चर्चा में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि 12वीं में कैसे पढ़ के हम लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। कभी कभी मेरा तो मन ये था कि मैं रात को लाऊं, रात भर बच्चे पढ़े, मतलब थोड़ा सा, और उसके बाद सुबह उसका तैयारी करें ऐसे करके और सुबह उसको पेपर दिलाने जाया करके। हालांकि बहुत कोई उचित नहीं था। अब देखिए आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, कितना प्यार देते हैं। 12वीं के वीडियो में 10वीं का वीडियो हम लोग का 150 से ऊपर गया है। मेरा कोशिश है कि 12वीं के वीडियो में आप लोग 200 तक का टारगेट रखें वाचिंग का, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों तक आप लोग पहुंचाएं कि हम लोग के सर ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, ये गेसिंग पेपर है, इसको पढ़िए और अच्छे से पास कीजिए। ठीक, अपने स्कूल में, अपने स्कूल के बच्चे लोग से, रिश्तेदार से, है ना, जो भी आपके रिलेशन में जो बच्चे पढ़ते होंगे। और इसी के साथ हम लोग आज का पेपर चालू करेंगे, है ना, जो है हम लोग का परीक्षा का चर्चा 3.0, जिसमें हम लोग कक्षा 12वीं के फिजिक्स क्लास में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग जानेंगे। ठीक, तो आज की कक्षाएं हम लोग यही सोचकर, यही उद्देश्य के साथ आज की कक्षाएं हम लोग चालू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले हम लोग बात करें 5 नंबर के बड़े प्रश्न की, है ना। 5 नंबर के बड़े प्रश्न हम लोग का पहला तो हेडिंग डाल देते हैं, परीक्षा पे चर्चा है, जो हम लोग का 3.0 है ना। ये 12th क्लास के फिजिक्स के बच्चे लोग के लिए है। कोशिश करूंगा कि वीडियो कम से कम समय में ख़त्म हो। पिछली वाली वीडियो तो 1 घंटा 13 मिनट या 12 मिनट की थी। इस बार ट्राई करते हैं थोड़ा सा कम हो। अगर उसी तक आता है तो मे भी, अब देखो कैसा है, तो 50 से 60 नंबर का हम प्रश्न आपको बताएंगे। ठीक, तो पहले बात करते हैं 5 अंक के प्रश्न की।
जैसा कि कक्षा 10वीं में बताया था मैं, है ना, हम लोग 4 साल का कैलकुलेशन करेंगे। 4 साल का कैलकुलेशन करने का मतलब है 2023, 2022, 2020 और 2019। 2021 इसमें नहीं रहेगा। 2021 के ना रहने का रीज़न है कोरोना, क्योंकि कोरोना में बच्चे लोग को निकाले थे, इसलिए 2021 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे 2022, 2023, 2020 और 2019। इन चारों चीज़ों को देखेंगे कहाँ से कैसा क्वेश्चन घुसा रहा है, किसको हमको पढ़ना है, किसको हमको छोड़ना है। ठीक, स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो पहले 5 अंक के प्रश्नों में हम लोग पहले देखते हैं। तो 5 अंक के प्रश्नों में पहला पैटर्न है पार्ट 1 के अथवा में पार्ट 2। पार्ट 1 के अथवा में हम लोग का आता है पार्ट 2। ठीक बच्चा लोगों, पार्ट 1 के अथवा में क्या आता है, पार्ट 2, 5 अंक के प्रश्नों में, है ना, जो हम लोग का 24, 25 और 26वां नंबर का क्वेश्चन होता है। सॉरी, 24, 25 और 26वां नंबर का जो क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन, उसमें हम लोग को यही करना है 5 नंबर का प्रश्न। 23वां तो हम लोग का 4 नंबर का प्रश्न होता है मूल्य आधारित, तो इसी को देखना है ना। पार्ट 1 में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं, तो हमारे पास है गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय व इसका अनुप्रयोग। उसके बाद पार्ट 2 में है हम लोग का संधारित्र और उसका अनुप्रयोग, मतलब जो ये है ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि या संचित ऊर्जा, ये सब। इसमें भी हम लोग को 3 प्रश्न पढ़ना है, इसमें भी 3 प्रश्न पढ़ना है। तीनों एक दूसरे के अथवा में आते हैं, तो आप लोग या तो गॉस प्रमेय को तैयारी कीजिए अच्छे से, या तो हम लोग संधारित्र का तैयारी कीजिए आप लोग, है ना। अब अगर हम लोग बात करें 4 प्रश्नों की, 4 साल के प्रश्नों के सेट में हम लोग का कैसा कैसा आया है, उसको एक बार हम लोग आकलन करके देख लेते हैं, है ना। जब हम लोग बात करें 2023 की कि किस टाइप का प्रश्न आया, फिर हम लोग बात करेंगे 2022 में किस टाइप का प्रश्न आया, फिर हम लोग बात करेंगे 2020 में किस टाइप का प्रश्न आया, और फाइनल हम लोग बात करेंगे 2019 में किस टाइप के प्रश्नों का हल आया। ठीक, तो पहले बात करें 2023 में, तो 2023 में हम लोग का एक साइड आया था गॉस प्रमेय, और एक गॉस प्रमेय ना होकर के इसका अनुप्रयोग था। गॉस प्रमेय अलग है और उसका अनुप्रयोग अलग है। तो गॉस प्रमेय का इसमें अनुप्रयोग आया था, और अनुप्रयोग में क्या क्या था, अनुप्रयोग में था खोखले गोले के कारण हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, जिसमें अपने पास 3 कंडीशन था। 3 कंडीशन कौन कौन था बच्चों, पहला तो आर जब बड़ा हो कैपिटल आर से, है ना। दूसरा कंडीशन था इसी में कि जब आर बराबर हो कैपिटल आर के, और तीसरा कंडीशन था जब आर छोटा हो कैपिटल आर से। ठीक, 3 कंडीशन था। अगर हिंदी में बात करें इसी को, तो हिंदी में क्या कहते हैं, किसी आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न बिंदुओं पर ज्ञात कीजिए। पहला, जब आवेश गोले के बाहर हो, और गोले के पृष्ठ पर हो, और गोले के केंद्र पर हो। गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, और गोले के केंद्र पर हो, या गोले के अंदर हो, ऐसे करके। तो इन 3 चीज़ों के लिए हम लोग का क्या था, तीनों चीज़ों के लिए हम लोग का हल करना था, है ना। अब इन सब के अथवा में क्या क्या आया था, एक बार उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक बच्चा लोगों, अथवा में क्या क्या आया था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अथवा में आया था हम लोग का समांतर पट संधारित्र। समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, है ना, संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। अच्छा, इसमें है एक हम लोग का टी मोटाई, इसमें पैकिंग कर देता हूं मैं, है ना। टी मोटाई, समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जो टी मोटाई का है ना, इसके लिए आया था। अच्छा, अब बात करें 2022 में, तो 2022 में आया था गॉस प्रमेय। ये स्वयं आया था, स्वयं नहीं आया था, गॉस प्रमेय आया था, और इसके अथवा इसमें अनुप्रयोग आया था, इससे संबंधित अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग में क्या था, अनंत समतल चादर। अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, जो हम लोग का चादर प्लेट रहता था, वर्गाकार लेते थे, उसके लिए। इसके अथवा में क्या आया था, इसके अथवा में आया था संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं, और इसका व्यंजक, धारिता के लिए व्यंजक। धारिता के लिए क्या आया था बच्चा लोगों, व्यंजक आया था। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये कैसा था, तो ये था हम लोग का नॉर्मल वाला। अब सर ये नॉर्मल और हाई है क्या है, तो कहने का मतलब संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, नॉर्मल वाला आया था। और उसके बाद आया था समांतर पट संधारित्र की धारिता जिसमें टी मोटाई हो। आंशिक रूप से टी मोटाई वाले परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, इस टाइप के प्रश्नों को वो दिया था। समझ गए, इतना चीज क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग बात करें 2020 में, तो 2020 में आया था स्वयं गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये वाला, है ना।
पढ़े हो ना इसको? गॉस प्रमेय का कथन पढ़े हो ना? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, वो गॉस प्रमेय है ना? ये तो दोनों उसके अनुप्रयोग थे। इस टाइप का आया था। इसके अथवा में हम लोग का क्या आया था? संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक जो यहां पर दिया हूं, देखो, संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, और यह ऊर्जा, और ये जो ऊर्जा है ये कहाँ होती है उसको पूछा था। मतलब जो संचित ऊर्जा है वो कहाँ पर स्टोरेज होकर रहती है उसके बारे में पूछा था। ठीक, तो 3 साल का हम लोग का हो गया 2023, 2022, 2020 में। अब अगर बात करें हम लोग का 2019 में, तो 2019 में हम लोग को दिया था एक और समांतर पट संधारित्र, फिर वही आया था। 2023 का रिपीट किया था, 23 का पूरा कंप्लीट रिपीट किया है ना। समांतर संधारित्र दिया है, समांतर पट संधारित्र, जिसमें हम लोग का टी मोटाई का था। क्या का था मेरे बच्चा लोगों? टी मोटाई का। इसके अथवा में 2019 में क्या आया था? यही था गॉस प्रमेय कि आर जब बड़ा हो कैपिटल आर, सॉरी, आर छोटा हो कैपिटल आर से, आर बराबर हो कैपिटल आर से, और आर जब बड़ा हो कैपिटल आर से, ऐसे करके। सॉरी, इसमें दोनों चिन्ह एक जैसा कर दिया हूँ, इसको इधर कर देते हैं। ठीक, सेम सेम हो गया, सॉरी, ये वाला मतलब वही है, गोली चालक, खोखला गोला वाला है ना। जब आवेश बिंदु के पृष्ठ पर हो, बिंदु से के पृष्ठ से बाहर हो, पृष्ठ के अंदर हो, ऐसे करके 3 ठो रहता है, कंडीशन वही है। अब इसमें अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें, थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट करके देखो, 2019 और 2023 सेम सेम है हम लोग का, है कि नहीं है? 2019 और 2023 हम लोग का सेम सेम है। मतलब 2019 को उठा करके कहाँ पटका है? 2023 में पटका है। तो चांसेस है आप लोग का कि 2020 का भी उठा करके हम लोग का कहाँ पटके? 2024 में पटके, अगर पैटर्न ना बनाना चाहेगा तो। और अगर इन सब चीज़ों को हम लोग अवॉइड करें, इन सब चीज़ों को ध्यान ना दें, तो हमारे पास 2 चांसेस हैं, ये वाला 2 चांसेस है। या तो पाटेक के अथवा पार्ट 2 आता है, ये 5 अंक के प्रश्न है ना। 5 अंक का यहाँ पर देखो, मैं इमेजिन कर मार्जिन कर दिया हूँ, 5 अंक का प्रश्न है ना। इमेजिन नहीं किया हूँ, मार्जिन किया हूँ। 5 अंक के प्रश्नों में एक साइड पार्ट 1 अथवा पार्ट 2। हमको 6 क्वेश्चन है हमारे पास, 5 नंबर का टोटल। 6 में 3 एक साइड आते हैं, 3 एक साइड आते हैं। तो या तो इधर का 3 कर दो या इधर का 3 कर दो अथवा में। अब इधर के 3 में क्या है? गॉस प्रमेय स्वयं है और इसका अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग में 2 ठो है, एक अनंत समतल चादर के लिए है और एक हम लोग का खोखला गोला के लिए, है ना। तो गॉस प्रमेय किसे कहते हैं उसका कथन है, और एक अनंत समतल चादर और एक खोखला गोला। 3 प्रश्न इसमें बन गए। अथवा में संधारित्र है, संधारित्र में भी 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जो टी मोटाई का हो। एक आता है संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी धारिता के लिए व्यंजक जो नॉर्मल है। और एक आता है इसकी स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, या ऊर्जाओं की हानि के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए करके बोल देता है। और पूछेगा एक लास्ट है, इसका ऊर्जा कहाँ संचित होता है, उसको ज्ञात करना है अपने को, है ना। तो ये पैटर्न है। अगर इस पैटर्न में हम लोग बना करके देखते हैं तो आप लोग का पेपर में 5 नंबर फिक्स है। या तो गॉस प्रमेय से कर लीजिए या तो संधारित्र से कर लीजिए। क्लियर हो गया बच्चा लोगों? आगे बढ़ें तो 5 नंबर हम लोग से यहाँ से बचा। मैं 19 नंबर का पेपर तुम लोग को ऐसे ही बताऊंगा, है ना। 19 नंबर का जो प्रश्न है वो हम लोग आपको ऐसे ही बताएंगे। एक चीज़ और, कुछ वीडियो आप लोग को यही कुछ प्रश्नों के हल या कुछ चीज़ों का समाधान आपको यही मिलेगा, और कुछ चीज़ों का समाधान आपको व्हाट्सएप में मिलेगा। तो जिन लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, नीचे हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, या तो ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। जिसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को वहाँ पर डिटेलिंग बताएंगे, जैसे छोटा क्वेश्चन की तैयारी कैसे करनी है। हर चीज़ें आप लोग को यूट्यूब में अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें ही आप लोग को यूट्यूब में अवेलेबल हो पाएंगी, है ना। तो उस तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। अब बात करते हैं 5 नंबर के दूसरे क्वेश्चन में, है ना, जो हम लोग का आता है पार्ट 9 के अथवा में पार्ट 9, पार्ट 9 के अथवा में पार्ट 9 आता है ना, जो लेंस वाला चैप्टर है ना। अब देखो पार्ट 9 में 3 ठो है हम लोग का, 9 पार्ट में 3 ठो है, मतलब 5 ठो है, ABCD और E, ये 5 है। ये 3 एक साइड रहेगा और उसके अथवा में ये दोनों एक साइड रहेगा। ये पैटर्न है देने का। कभी अगर बाई चांस मिस्टेक हुआ तो इन्हीं 3 से ही हम लोग को अथवा में दे देगा, लेकिन पैटर्न है इस 3 के अथवा में ये 2 देने का, है ना। अब इसमें कैसे कैसा होता है उसको भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, एक बार क्लियरिफाइड उसको भी कर देते हैं, फिर उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर बात करें हम लोग 2023 की, 2023 में एक साइड आया था हम लोग का लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र, है ना। 1/f बराबर हम लोग का वो होता है ना, μ-1
इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये वाला माइनस है देखना, ठीक बच्चे लोग, ये वाला एक साइड ये आया था। और इसी के अथवा में हम लोग का आया था खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, ठीक। उसके बाद इसके 2022 में अथवा में आया था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, 2020 में आया था इसी में खाली सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक, ये आया था। अच्छा, 2022 में इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अथवा में क्या आया था, तो इसमें आया था अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन सूत्र है ना, जो पृष्ठ के लिए था हम लोग का, पृष्ठ के लिए, अरे यार पृष्ठ लिखा हो ना यार, पृष्ठ के लिए, ठीक। मतलब कौन सा वाला था, μ-1/r और μ/v-1/u, ये वाला क्वेश्चन है ना। अब बात करें 2020 में, तो 2020 में कैसा आया था, तो 2020 में इसी को उठा करके पटका था, लेंस निर्माता सूत्र, जो कहते हो इसको उठा करके पटका था हम लोग का लेंस निर्माता सूत्र को, ठीक। तो उसी को अच्छे से तैयारी कीजिए। 2020 में 2019 में बात करें तो हम लोग का प्रिज्म से रिलेटेड आया था, सॉरी प्रिज्म से रिलेटेड, इसको नीचे में रखते हैं हम लोग प्रिज्म को, प्रिज्म से, प्रिज्म का सूत्र हम लोग पढ़े ना, साइन डेल एम प्लस a/2 बटे साइन a/2, ये वाला पढ़े हो ना, एक तो बड़ा क्वेश्चन, हाँ ये वाला दिया था, ठीक। और इसके अथवा में हम लोग को दिया था लेंस से संबंधित μ/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, ये वाला। अब पैटर्न को समझो, पैटर्न कैसा कैसा है इसमें, पैटर्न समझो, है ना, मैं हम लोग को पैटर्न बताता हूँ आप लोग को, पैटर्न, पैटर्न कैसा कैसा, उसको 3 स्टेप से कर सकते हो पैटर्नों को, या तो लेंस के अथवा में दर्पण कर लो, है ना, या तो एक पैटर्न सबसे जो अच्छा है, लेंस या दर्पण एक साइड, और उसके अथवा में एक साइड आप लोग कर लो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी, ठीक। या तो हम लोग कर सकते हैं एक साइड लेंस या दर्पण को, मतलब वही पृष्ठ है, समझो पृष्ठ है, समझना ना, दर्पण पृष्ठ, या इसके अथवा में हम लोग एक साइड कर सकते हैं प्रिज्म को। इन तीनों में से आप लोग कोई सा भी सिस्टम करके 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हो, 5 नंबर पिछला, 5 नंबर ये, दोनों मिला करके कितना हो गया हमारा 10 नंबर। मैं यहाँ पर स्पष्ट लिख दे रहा हूँ, हम लोग का अंक संभावित अंक कर देते हैं, है ना, तो ये हम लोग का मिला करके 10, 5 हो 5 ये 10 हो गया, है ना, 10 नंबर जो हम लोग का 70 में होगा, संभावित अंक 70 में कितना चल रहे हैं, तो अभी तो 10वें नंबर में है, ठीक, वो पूरा एक बताते जाएंगे। अब समझो पैटर्न को, या तो लेंस के अथवा में दर्पण दे देगा, एक साइड लेंस का जो भी पूछेगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस से संबंधित सूत्र हम लोग का पूछ देगा, लेंस निर्माता सूत्र, या अवतल लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, या उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, या अथवा में दे देगा किसी पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए, है ना, ये सब। या तो लेंस और दर्पण के अथवा में सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी दे दे, या तो हम लोग को दे सकता है लेंस या पृष्ठ के अथवा में प्रिज्म दे दे। अब पैटर्न को समझो आप लोग कैसा है, लेंस और दर्पण के अथवा में सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी आना, ये 3 साल लगातार आया है। देखो लेंस के अथवा में हम लोग का दूरदर्शी आया, लेंस के अथवा में दूरदर्शी, देखो ये 2000 आया कब में, 23 में। उसके बाद फिर पृष्ठ के अथवा में सूक्ष्मदर्शी, पृष्ठ दर्पण मतलब ये पृष्ठ है ना, पृष्ठ के अथवा में दूरदर्शी आया, ये कब आया, 2022 में आया। 2020 में क्या आया, लेंस निर्माता सूत्र के अथवा में सूक्ष्मदर्शी, लेंस निर्माता सूत्र के अथवा में सूक्ष्मदर्शी, ये आया 2020 में आया बच्चा लोगों। हाँ, तो या तो तुम लोग आप लोग या तो इस पैटर्न में फॉलो करो, या इस पैटर्न में या उस पैटर्न में, लेकिन ये पैटर्न मत फॉलो करना, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी दे सकता है। हालांकि प्रिज्म, अब हमारे पास 3 साल हो गया कि प्रिज्म नहीं आया है, तो इस साल प्रिज्म आने का चांस है ना। देखो दूरदर्शी को हम लोग को दे दिया है, सूक्ष्मदर्शी को भी दे दिया है, सूक्ष्मदर्शी को भी दे दिया है। प्रिज्म अब 4 साल हो गया, 3 साल हो गया नहीं आया है, तो चांसेस है प्रिज्म का फिर रिपीट करने का, है ना। बाकी अगर आप लोग चाहो तो इसको कंठस्थ कर सकते हो, लेंस और दर्पण को कंठस्थ कर सकते हो, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये है कि अगर लेंस दर्पण को ना दे के सूक्ष्मदर्शी और प्रिज्म को दे दिया, तो आप लोग लेंस का जो पढ़े रहोगे धरे के धरे रह जाओगे, कोई हासिल नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा।
तो इसलिए लेंस और दर्पण को एक साइड पढ़ो और प्रिज्म का इसी को पढ़ दो। अगर ये हार्ड जाता है तो इसको छोड़ दो, और सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी सरल जाता है, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी पढ़ो, प्रिज्म पढ़ो, लेंस को छोड़ दो। हमारे पास 3 टॉपिक है, देखो पाटनाओं में 3 टॉपिक है, या तो लेंस और दर्पण कर लो, या तो सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी कर लो, या तो तीसरा कर लो प्रिज्म। अब पैटर्न को समझो, है ना, पैटर्न को समझो। इसके अथवा में इसको देगा या इसके अथवा में इसको देगा, इसके अथवा में इसको देगा, इसके अथवा में इसको देगा, या तो इसके अथवा में इसको या इसके अथवा में इसको। समझे? आए क्या बोले सर, समझ नहीं आया। 3 टॉपिक है अपने पास, कोई भी 2 टॉपिक अच्छे से करो, एक टॉपिक को मारो गोली, है ना, तो हम लोग का आराम से बन जाएगा। मेरे को कहोगे तो मैं कहूँगा कि लेंस दर्पण और प्रिज्म इसको कर लो, क्योंकि लेंस में हम लोग का बहुत सारा है, अवतल के लिए है, उत्तल के लिए है, दर्पण में भी अवतल के लिए, उत्तल के लिए है। सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी भी बहुत है, सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, फिर दूरदर्शी है, 3 है। लेकिन प्रिज्म में एक ही ठो है, यही वाला। तो या तो पहला और तीसरा कर लो या दूसरा और तीसरा कर लो, तीसरा को मत छोड़ो क्योंकि एक ही ठो है। अगर चित्र अच्छे से आ जाता है तो इसी को करो, बाकी छोड़ दो, है ना। पहला तीसरा या दूसरा तीसरा, ठीक। बाकी आप लोग का मन है, आप लोग, और जो सब बन जाता है तो सब बढ़िया बात है। लेकिन अब अभी ऐसा टाइम आ गया है कि आप कम पढ़ो, अच्छा नंबर लाओ, ठीक। ये हो गया क्लियर। अब मिटाऊं इसको, चलो। तो ये हम लोग फंसा दिए, हम लोग का 10 नंबर का क्लियर हो गया, है ना। अब बात करते हैं हम लोग 5 नंबर के एक अंतिम प्रश्न की, क्योंकि 3 ठो आता है 5 नंबर का, है ना। अब इसका समझो कैसा कैसा है। तो एक जो हम लोग का एक्स्ट्रा आता है, एक्स्ट्रा कहता हूँ सॉरी जी, एक जो हम लोग का आता है 5 नंबर में, वो आता है पार्ट 4 के अथवा में पार्ट 4। अब जान रहे हो ना पार्ट 4 में क्या है, हाँ बस वही है। तो पार्ट 4 के अथवा में पार्ट 4, उसी को कर लेना, ठीक। तो हम लोग का आएगा पार्ट 4 के अथवा में ही हम लोग का पार्ट 4 छुपा है ना। पार्ट 4 के अथवा में क्या छुपा है, पार्ट 4 छुपा है। अब देखो पार्ट 4 में क्या क्या टॉपिक है हम लोग का, ये बताते हैं। बायोसेवाटा का नियम, बायोसेवाटा का नियम और उसका अनुप्रयोग। दूसरा एम्पियर का परिपथी नियम, उसका अनुप्रयोग। एम्पियर का परिपथी नियम मतलब जान रहे हो ना, वो धारावाही परिनालिका वगैरह। परिनालिका क्या है, हाँ, जो परी किसी नलिका से होकर गुजरे उसको परिनालिका कहते हैं, है ना। गुजार देना परी को नलिका से, ठीक, वो है। और तीसरा हम लोग का है अदर। अदर मतलब अन्य। अन्य में क्या है हम लोग का, चल कुंडली, और क्या है, साइक्लोट्रॉन, और क्या है, समांतर, 2 धारावाही समांतर चालक के बीच लगने वाला बल का गणना, ठीक, ये वाला। तो इन तीनों में से कोई 2 करो, एक को छोड़ दो, आराम से बनेगा। लेकिन बायोसेवाटा का नियम का अनुप्रयोग है, एम्पियर का परिपथी नियम का भी अनुप्रयोग है, उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। अब देखो कैसा कैसा है, मैं इसमें आप लोग को पैटर्न बता दे रहा हूँ, ठीक। चलो अब इसमें समझो 2023 में कैसा कैसा है। 2023 में एक और आया था बायोसेवाटा का नियम, उसका अनुप्रयोग। बायोसेवाटा का नियम से क्या था, वृत्तीय धारावाही चालक, वृत्तीय धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यह था। और इसके अथवा में आया था साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन दे दिया था। उसके बाद क्या किया, 2020 और 22 में रिपीट कर दिया चल कुंडली को अथवा में, दोनों साइड। और चल कुंडली में क्या था, आई अनुक्रमणवाती फाई है, ये मोरदाई, यहां भी वही है, आई अनुक्रमणवाती फाई मोरदाई, ठीक। अब इसके अथवा अथवा में क्या दिया था, एक बार का में हम लोग का दिया था एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम, उसका अनुप्रयोग। अनुप्रयोग किसके लिए था, धारावाही परिनालिका के लिए। समझ गया ना, धारावाही परिनालिका क्या है, ये वाला था, ऐसे वाला था, इसमें ऐसे ऐसे हम लोग का घुमाए थे, और इसमें एक आयताकार हम लोग रखे थे वस्तु को, क्या कहते हैं, धातु को, जिसमें 3 साइड 0 हो जाता है, एक कमान आता है हम लोग का, है ना, समांतर लंबवत करके, बस वही है, ठीक। 2020 में क्या आया था, एक और हम लोग का आया था चल कुंडली, है ना, धारामापी, और एक और आया था फूलझड़ी वाला व्यंजक। फूलझड़ी मतलब समझ गया ना, मैं जो पढ़ाता हूँ फूलझड़ी वाला, बस वही है, ऐसे
यहाँ से फिर यहाँ पर ऐसे 3 स्टेप बनता है ना, ऐसे ऐसे, तो इसको फूलझड़ी कहते हैं। ठीक, तो फूलझड़ी वाला व्यंजक है। ठीक, अगर इसका सूत्र देखोगे तो हम लोग को होता है बीटा बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई ए का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का घात 3/2। ये होता है हम लोग का सूत्र। पढ़े हो ना इसको? हाँ, टीचर लोग एन को आगे कर देते हैं, इनको पीछे कर देते हैं, कैसा भी है, बाकी सूत्र ही है हम लोग का। ठीक, 2019 में हम लोग का क्या आया था? 2019 में आया था साइक्लोट्रॉन, है ना, और उसके अथवा में आया था ये वाला समांतर चालक, समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल। ये दे दिया था आप लोग को, 2 समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, सबसे सरल, सबसे सुंदर, सस्ता सुंदर टिकाऊ। ठीक, तो ये था हम लोग का पैटर्न ना। अब इस पैटर्न में मैं बता दिया बायो सेवर्ट का नियम है, उसके अनुप्रयोग है, एम्पियर का परिपथी नियम है, फुलझड़ी वाला है, फुलझड़ी वाला भी इसी से आता है बायो सेवर्ट के नियम से, और अदर में हम लोग का चल कुंडली है, साइक्लोट्रॉन है, और समांतर धारावाही चालक है। तो आप लोग चाहो तो कैसे कैसे कर सकते हो पैटर्न इसमें, पैटर्न कैसे कैसे, कौन सा? ये वाला, ये वो सूत्र है बल वाला, F बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I1I2 बटे आर, ये वाला है ना। तो ये है हम लोग का। ठीक, इसको हम लोग को इसलिए व्यंजक भी लिखा दिया हूँ कहाँ पर से कौन सा है करके, बच्चे लोग क्या है कन्फ्यूजन मत हो कि सर कहाँ पर क्या है, हम लोग को मिल नहीं रहा है करके, इसलिए व्यंजक भी दिखा दिया हूँ ताकि व्यंजक से आप लोग समझ जाओ कि कहाँ से कितने नंबर का वो घुमा के दे रहा है उसको। ठीक, चलो अब इसमें कैसे करना है, या तो हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कर दो, इन 3 में से भी कोई 2 करना है अपने को, या तो बायो सेवर्ट का नियम कर दो, उसके अनुप्रयोग कर दो, या उसके अथवा में इसको कर लो, चल कुंडली साइक्लोट्रॉन या ये समांतर धारावाही चालक, या तो एम्पियर परिपथी नियम करो या इसके, या इन दोनों को करो, इसको छोड़ दो। क्योंकि देखो बायो सेवर्ट का नियम दिया है, कभी बायो सेवर्ट का नियम के अथवा में क्या दे दिया है? साइक्लोट्रॉन। देखो समझो पैटर्न, एक के अथवा में 3 दे दिया है, इसी में से देखो 2 के अथवा में 3 दे दिया है, फिर 1 के अथवा में हम लोग को दे दिया है कौन सा है? 3 है, फिर हम लोग को दे दिया है 3, और ये हम लोग का 3 ही है अथवा में दोनों, समझे? तो या तो 1 को कर लो, 2 को कर लो, 3 को, कोई सा भी कर लो, है ना। 1 2 को करोगे तो अथवा में आ जाएगा, 1 3 करोगे या 2 3 करोगे, कोई सा भी करोगे सब अथवा में आ जाएगा, है ना। तो हम लोग वैसी तैयारी करेंगे, आप लोग वैसी तैयारी करो, है ना, जैसा है उसी के हिसाब से। समझ गए बच्चा लोगों? तब कितना हो गया? 5 नंबर का 3 ठो बता दिया, हम लोग पहुंच गए 70 में से कितने नंबर में? 15 नंबर का आप लोग को फिक्स बता दिया कंठस्थ। अब कैसे तैयारी करना है, कितना आप पढ़े हैं साल भर में, वो आपकी जिम्मेदारी है, हमारा काम है बताना। ठीक, अब ये खत्म, अब इसमें हम लोग का साल का कोई मतलब नहीं है। अब इधर छोटे अंक में प्रवेश करते हैं। चलिए पहले तो हम लोग बात करें 4 नंबर के मूल्य आधारित प्रश्न में, कि मूल्य आधारित प्रश्न किस टाइप का आता है, कहाँ से कैसा घुमाता है। तो हमेशा याद रखना मूल्य आधारित प्रश्न हम लोग का 4 नंबर का रहता है, जो 23वें नंबर के प्रश्न में आता है मूल्य आधारित प्रश्न, है ना, जिसमें एक पोथा कथा कहानी जैसा दिया रहता है, जो आप लोग का गद्यांश पद्यांश रहता है उसी टाइप का, फिर उसको पढ़ करके हम लोग को उससे मिलता जुलता हम लोग को रीजन देना रहता है ना, वो जो भी पूछा रहेगा उस बेस पे। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें 4 अंक के, जो हम लोग का क्या, मूल्य आधारित प्रश्न, मूल्य आधारित प्रश्न। ठीक, तो ये 4 नंबर मैं पहले से जोड़ रहा हूँ, 15 4 हम लोग का क्या हो गया? 19 नंबर। 19 नंबर का भी आप लोग को अब क्लियर करा रहा हूँ कंप्लीट 70 में से। मूल्य आधारित प्रश्न में क्या करता है, देखो वो या तो स्वप्रेरण के अथवा में हम लोग को देगा क्या, अन्योन्य प्रेरण। जो हम लोग का मूल्य आधारित प्रश्न है उसमें टॉपिक एक साइड स्वप्रेरण का रहेगा, उसके अथवा में अन्योन्य प्रेरण का रहेगा, या रहेगा स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण, और उसके अथवा में रहेगा हम लोग का प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा मतलब हम लोग का क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर समझ जाओ। या तो हम लोग को एक साइड देगा विद्युत मोटर, विद्युत मोटर या डायनेमो दे सकता है, और उसके अथवा में हम लोग को दे देगा ट्रांसफार्मर। ठीक, ये पैटर्न है।
एक टॉपिक स्वप्रेरण से, एक टाइप अनन्य प्रेरण से, एक टॉपिक स्वप्रेरण अथवा ट्रांसफार्मर दे देगा ये वाला, या तो विद्युत मोटर डायनामो या ट्रांसफार्मर दे देगा। देख लेना, आप लोग पिछला भी क्वेश्चन वगैरह उठा के देखोगे तो इस टाइप का हम लोग को दिया ही दिया है, क्लियर किया है पूरा, है ना। तो इस टाइप से हम लोग का मूल्य आधारित प्रश्न आता है। मूल्य आधारित प्रश्न में हम लोग को 4 नंबर का पूछेगा, जिसमें हम लोग का 2 या 3 प्रश्न रहता है। एक हम लोग का रहता है वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच को कैसे हल करना है, या तो शिक्षक और बच्चे के बीच के नैतिक मूल्यों को समझाइए बोलेगा, या बच्चे द्वारा हम वैज्ञानिक सोच को समझाइए, ऐसा पूछता है। तो कैसे इसमें हम लोग 4 नंबर फिक्स लाएं, हमारा 1 नंबर भी कहीं पर ना कटे, उसके लिए इसका सल्यूशन आप लोग को व्हाट्सएप में ही मिलेगा, है ना। व्हाट्सएप में मिलेगा आप लोग को, तो व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, कुछ बच्चे लोग हो जाए हैं ज्वाइन, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा मूल्य आधारित प्रश्नों को कैसे हल करना है। ठीक, समझ गए इसको। तो 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। शिक्षक और बच्चे के बीच जो वार्तालाप हुआ उसके नैतिक मूल्यों को समझाइए, शिक्षक में क्या क्या भावना थी, बच्चे में क्या क्या भावना थी, ये सब। तो 4 नंबर मूल्य आधारित प्रश्न क्लियर हो गया आप लोग का। अब हम लोग प्रवेश करते हैं 3 अंक के छोटे छोटे प्रश्नों में। अब प्रवेश करो 3 अंक के छोटे प्रश्न। 3 अंक के प्रश्न कहाँ कहाँ से करने हैं उसको पहले देखते जाते हैं, है ना। 3 अंक के इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग को कहाँ कहाँ से किस टाइप से सिलसिले तौर पे पढ़ना है उसको हम लोग करते हैं। ठीक, अब 3 अंक के प्रश्न में क्या क्या आएगा पहले उसको देखते हैं। अब समझते जाना आराम से, मैं आराम से समझाता हूँ 3 अंक के प्रश्न। अब देखो हम लोग प्रश्न पहुंचे 19 नंबर तक का प्रश्न आप बता चुका हूँ आप लोग को। अब ऐड करते जाओ। 3 अंक के प्रश्न में पहला तो हम लोग को देगा आंकिक प्रश्न, ये आना ही आना है, कंफर्म है, आंकिक प्रश्न आना है। आंकिक प्रश्न में टॉपिक क्या क्या होगा, या तो होगा संधारित्र से पूछेगा, या तो पूछेगा हम लोग का कहाँ से, प्रतिरोध से, या तो हम लोग को पूछेगा कहाँ से बताओ, लेंस से, लेंस या पृष्ठ वाले पार्ट से, या इसी को हम लोग प्रिज्म वाले पार्ट से कह सकते हैं, है ना। या तो हम लोग को पूछेगा वर्णकोड से, वर्णक्रम से। वर्णक्रम से तो पूछ ही के देगा, है ना, जो रहता है ना। हाँ हाँ, बस वो ये वर्णक्रम वाला है, ए बी गुणित 10 की घात सी प्लस माइनस d%, ये वाला। इससे 3 नंबर का आप लोग का फिक्स है। तो 19 और 3 कितना हो गया, 22 हो गया। अब समझो इसमें हो क्या रहा है, आराम से समझना। संधारित्र और प्रतिरोध से बहुत ही सरल पूछता है, संधारित्र और प्रतिरोध से एकदम सरल क्या पूछता है। देखो या तो ऐसे दे देगा संधारित्र या प्रतिरोध दोनों में से कोई सा भी लगा लेना, ये इसको B बना देगा और इसको A बना देगा। निम्न के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सरल सरल देता है। कई टीचर लोग क्या है स्टार्टिंग में हैवी पढ़ाते हैं, ओ 10 ठो 15 ठो प्रतिरोध को जोड़ देंगे, 10-15 संधारित्र जोड़ देंगे, फिर पेपर में ऐसा देता है, ऐसा वैसा है करके दुनिया भर का बोलते हैं। कुछ नहीं देता इतना हार्ड। आप लोग पिछला 3 साल 4 साल का पेपर उठा के देखिए, सरल सरल ही पूछता है संधारित्र से या प्रतिरोध से, कोई हार्ड नहीं पूछता। तो या तो एक इस टाइप का डिजाइन देगा, या तो हम लोग को देना चाहे तो वो इस टाइप का डिजाइन दे देगा। कुछ नहीं करेगा, बस आगे पीछे कर देगा ये वाला। यहाँ पर हम लोग प्रतिरोध भी डाल सकते हैं ना, दोनों के लिए लागू हो रहा है, संधारित्र और प्रतिरोध दोनों के लिए लागू हो रहा है। या तो ऐसे कर देगा, 3 ठो ये बना देगा, देखो ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक, अब वो सिस्टम कैसे करेगा ये देखो, यहाँ से उठा करके एक कनेक्ट करेगा बॉडी यहाँ, और यहाँ से एक उठा के कनेक्ट करेगा एक बॉडी यहाँ। सबसे सरल सबसे सुंदर, A और B सब बुक में है, देख लेना। समझ गए इतना। तो इस तरीके के सरल सरल प्रश्नों को वो देता है ना। ऐसा पूछ सकता है या इसी को ऐसे पूछ सकता है। ये तो ये दोनों पहले तो श्रेणी में है, इसको हल करोगे तो समांतर आएगा, ये दोनों समांतर है, इसको हल करोगे तो श्रेणी आएगा। बस ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नों को पूछता है, चाहे तो संधारित्र हो या प्रतिरोध हो। बात करें अगर हम लोग लेंस वाले टॉपिक से, तो लेंस वाले टॉपिक में हम लोग को क्या क्या जानना है, तो U, V, F और R ये क्या क्या है इसको जानना जरूरी है। सबसे सरल लेंस है, लेकिन अगर हम लोग पहचान ले किसको, चिन्हों को, इसमें हम लोग का चिन्ह परिपाटी ज़्यादा काम आता है, चिन्हों की परिपाटी, है ना। तो आंकिक प्रश्न से 3 नंबर का हम लोग का फिक्स है आना। ठीक, तो इसमें से आंकिक प्रश्न आएगा ही आएगा, एक 3 नंबर का बांध के रखिए माइंड में। तो हम लोग कितना नंबर फंसा दिए अभी, 22 नंबर फंसाए आप लोग के लिए, क्लियर। हाँ, अब देखो इसके बाद और क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा आंकिक प्रश्न के बाद 22 नंबर का भी बता चुके हैं,
अंतर वाले प्रश्न आएंगे। एक अंतर देगा ही देगा, आप लोग को फिक्स है, कंठस्थ है, इसको फिक्स कर लीजिए। अंतर वाला, हालांकि मैं एक पेपर लिया था अपने कोचिंग क्लासेस में, है ना, और जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ते, जिन लोग ग्रुप से जुड़े हैं, उनको भी मैं शेयर कर दिया था कि कहाँ से किस नंबर का किस टाइप का हम लोग को प्रश्नों को घुमा के देता है ना। पूरे पार्ट का अंकिक प्रश्न, पूरे पार्ट का वस्तुनिष्ठ, ऐसे करके हम घुमा के एक पेपर हम लोग बच्चे लोग के लिए लिए थे। ठीक, एक 70 नंबर का पेपर पूरा 1-2 नंबर का था, और एक 70 नंबर का पेपर पूरा अंकिक प्रश्न का था, और एक 70 नंबर का पेपर हम लोग का क्या था, अंतर और गुण वाले प्रश्नों का था। ठीक, तो अगर बात करें हम लोग 3 अंक के प्रश्न में, अंकिक प्रश्न क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हम लोग का दूसरा अंतर वाले प्रश्न। अंतर वाले प्रश्न में 3 नंबर का देगा ही देगा, इसको लिख लीजिए। अब अंतर वाले प्रश्न में बहुत सारा है, मैं कुछ टॉपिक लिख दे रहा हूं। अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर पूछ देगा, है ना, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर पूछ देगा, है ना। विवर्तन या व्यतिकरण में अंतर पूछ देगा, विवर्तन या व्यतिकरण में अंतर पूछ देगा, या तो पूछ देगा पीएनपी व एनपीएन ट्रांजिस्टर में अंतर पूछ देगा, है ना, या तो हम लोग का पूछ देगा, और क्या क्या है, ध्रुवण वाले चैप्टर से है हम लोग का अंतर वगैरह, है ना। तो ये सब हम लोग का देख लेना, और बहुत सारा है, मेरे को अभी उतना याद नहीं है ना। बहुत सारे हम लोग के अंतर हैं पार्ट में, जैसे मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूं, है ना। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। एक अंतर वहां से पूछ सकता है, चालक, अचालक, और एक और होता है हम लोग का सुचालक, अचालक, ऐसे करके है हम लोग का, उसमें से एक पूछ सकता है हम लोग को, है ना। और हम लोग को पूछ सकता है क्या क्या, एसी डीसी में अंतर, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर पूछ सकता है, और हम लोग का क्या पूछ सकता है, डायनेमो व मोटर में अंतर पूछ सकता है ना। डायनेमो और मोटर में हम लोग का क्या पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है। और इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास प्रश्न हैं अंतर वाले, और उस अंतर वाले प्रश्नों को हम लोग को देगा ही देगा, इसको माइंड में रखो। एक अंतर वाला प्रश्न 3 नंबर में घुसाएगा ही, और उसमें हम लोग को देखना ही है ना। समतल ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवीय प्रकाश ऐसे देगा। फ्रेनेल विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन, है ना, जो 2022 में आया था, 2022 में ए सेट में आया था हम लोग का फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन, 2020 में है। फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन 2020 में आया था। मैं कंफर्म नहीं हूँ ए या बी सेट है, लेकिन मेरे को याद आ रहा है ए सेट में है शायद, देख लेना आप लोग, है ना। एक सेट में आया था, तो अंतर आप लोग का देगा, और ऐसा नहीं है कि सब सेट में एक ही अंतर दे, अलग अलग देगा। किसी सेट में इसको दे दिया, किसी सेट में इसको, किसी सेट में इसको, ऐसे करके। तो अंतर वाला एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो 3 नंबर और जोड़ दो अंतर वाले में, 22 और 3 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 नंबर आप लोग को क्लियर कर दिया यहाँ पर। हाँ, अब चलते हैं आगे। 25 नंबर वाले प्रश्न के बाद 3 अंक के और क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 3 अंक वाले प्रश्न में एक छोटा सा चीज पूछेंगे। एक छोटा सा चीज क्या पूछेंगे, पहला परिभाषा, और उसके साथ साथ उसका पूछेंगे या तो गुण पूछ देंगे, या तो दोष पूछेंगे, या तो उपयोग पूछेंगे। ये आप लोग का पैटर्न है। 3 नंबर में ये देगा, गुण, दोष या उपयोग कुछ भी दे सकते हैं, है ना, 3 नंबर में। अब समझो कैसे कैसे देंगे। परिभाषा में अगर बात करें तो क्या पूछेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसके गुण लिखिए। विद्युत चुंबकीय क्या क्षेत्र क्या है, इसके गुण लिखिए, है ना। या पूछेगा भंवर धारा क्या है, इसके गुण लिखिए। भंवर धारा क्या है, इसके कोई 2 उपयोग लिखिए। भंवर धारा क्या है, इसके कोई 1 दोष लिखिए। हो गया। साइक्लोट्रॉन क्या है, इसके गुण लिखिए। साइक्लोट्रॉन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। चल कुंडली मापी, धारा मापी क्या है, इसका उपयोग लिखिए। अमीटर क्या है, इसका उपयोग लिखिए, या वोल्ट मीटर क्या है, इसका उपयोग या दोष लिखिए, जो भी है ना। इस तरीके से हम लोग को एक परिभाषा पूछेगा, उसका गुण या दोष पूछ देगा हम लोग को, या उपयोग पूछेगा। तो 3 नंबर का ये पैटर्न एक देगा ही देगा। तो हम लोग का 25 और 3 जुड़ के कितना हो गया, 28 नंबर। 28 नंबर अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं पूरे इस पार्ट में से, है ना। पूरे फिजिक्स में से 28 नंबर का 70 में से मैं बता दिया हूं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक, इतना हो गया क्लियर। हाँ, आप देखो और आगे क्या क्या है। अब बात करें हम लोग आगे पार्ट 14 से। पार्ट 14 से कैसा कैसा देगा देखो, है ना। पार्ट 14 में हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या है, तो पहले तो 3 चीज कर लेना कंठस्थ। 28 नंबर हम लोग पहुंचे हैं ना अभी,
यहीं जोड़ते जाऊंगा मैं, देखते जाना। पार्ट 14 में मस्त। पार्ट 14 में क्या क्या पूछेगा हम लोग को 3 अंक के लिए। 3 अंक के लिए हम लोग को पूछ देगा पहला तो एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है ना। या तो हम लोग के पास सौर सेल है, या तो तीसरा है फोटो डायोड। ठीक, 3 नंबर का यहाँ से फिक्स है। अगर इन तीनों को नहीं देगा तो हम लोग को दे सकता है पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसका अंतर पूछेगा। वो नहीं पूछता तुम लोगों को कि सीबी विधा में या सीई विधा में पीएनपी ट्रांजिस्टर को समझाइए, वो सब नहीं पूछता, वो बच्चों का चोचला चीज़ है ना, वो सब नहीं पूछता पेपर में। एलईडी, सौर सेल, फोटो डायोड देख लेना, या तो उसका हम लोग का परिभाषा देख लेना, है ना। देगा तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी या अर्ध तरंग दिष्टकारी इसको दे सकता है। बाकी वो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर ये 2 मोड में होता है, एक सीबी मोड में होता है और एक सीई मोड में होता है। सीसी तो हम लोग का नहीं है, सीसी ढक्कन वाला है ना, ये दोनों तो ये नहीं पूछता हम लोग का पेपर में। ठीक, तो ये तीनों को देख लेना, है ना। ये तीनों को देखोगे तो तुम लोग का 3 नंबर इसमें क्लियर है। या इसके अथवा में हम लोग को देगा गेट। कई बच्चे लोग बोल रहे थे बेचारे लोग, सर आप लोग गेट को पढ़ाए नहीं हो, गेट को पढ़ा दो, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है करके। लेकिन अब कैसे करोगे, मेरे को भी टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं पढ़ा पाया आप लोग को, है ना। बाकी अगले साल देखेंगे कोशिश करने का, और अभी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपना पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे। तो गेट पढ़ना। गेट अपने पास कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। एक है हम लोग का नॉट गेट, एक है हम लोग का एंड गेट, और एक है हम लोग का और गेट। ठीक, इन तीनों गेटों पर हम लोग को सब में दो चीज़ देखना है। एक तो सत्यता सारणी देखना है, और एक इसका चित्र देखना है। जो चित्र बनाते हैं ना ऐसे करके, एक गेट के लिए, फिर दूसरा गेट के लिए, फिर तीसरा गेट के लिए, ऐसे भिक्षक गोली जैसा, है ना, ये सब देखना है। ठीक, तो ये पेपर में पूछता है 3 नंबर के लिए। तो 28 और 3 कितना हो गया, 31। प्लस इसी में 1 नंबर का हम लोग का एक्स्ट्रा पूछेगा 32। अब क्या पूछेगा हम लोग को संकेत। ये फिक्स है 1 नंबर का संकेत पूछेगा ही पूछेगा। या तो एलईडी का संकेत बनाइए, या सौर सेल का संकेत बनाइए, फोटो डायोड का संकेत बनाइए, या तो और गेट, नॉट गेट का, एंड गेट का, और गेट का संकेत बनाइए। तो संकेत देगा ही देगा 1 नंबर में, इसीलिए मैं इसको जोड़ दिया हूँ। अब एलईडी का संकेत कैसा होता है, तो अपने पास एलईडी का संकेत कुछ इस टाइप से होता है, तुम लोग देख लेना। एलईडी का संकेत में हम लोग का ऐसे होता है, ये तीर का निशान बाहर की ओर होगा। और सौर सेल का जो संकेत होता है उसमें तीर का निशान अंदर की ओर होता है। बच्चे लोग बहुत गड़बड़ करते हैं इसी में, हद से ज़्यादा गड़बड़। सौर सेल में क्या करेंगे, प्रकाश को बाहर निकाल देते हैं। सौर सेल क्या है हम लोग का, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अवशोषित करके उसको बिजली में बनाता है, बिजली पैदा करता है, लाइट जलाता है। तो सूर्य से ऊर्जा ले रहा है ना, तो अंदर जाएगा प्रकाश, सौर सेल में अंदर प्रवेश करेगा। एलईडी में हम लोग बाहर दे रहे हैं, इसलिए एलईडी में बाहर रहेगा। उत्सर्जक है ना, देखो प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करेगा ये, और ये अवशोषित करेगा। ठीक, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना। तो 1 नंबर का संकेत हम लोग को देगा ही देगा, क्लियर मान के चलो माइंड में बैठा के। कितने नंबर हो गए हम लोग का, 70 में 32 में प्रवेश किए। ठीक, 70 में हम लोग कहाँ प्रवेश कर दिए, 32 में प्रवेश किए। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आ जाओ 3 नंबर के प्रश्न में क्या क्या पूछेगा। पार्ट 14 क्लियर हो गया। अब प्रवेश करते हैं पार्ट 15 में, जो लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर में हम लोग का संचार व्यवस्था है। संचार व्यवस्था से एक पूछेगा ही पूछेगा, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। चलो अब इंपॉर्टेंट में प्रवेश करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो कितना है, 32 नंबर में है ना अभी। अब देखो 32 से कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। संचार व्यवस्था से पूछेगा। एक तो पूछेगा मॉड्यूलन से। अब मॉड्यूलन में हम लोग का 2 चैप्टर है, एक है आयाम मॉड्यूलन और एक है आवृत्ति मॉड्यूलन। इसमें से तो दे ही देगा। ठीक, मॉड्यूलन है और संचार व्यवस्था है। क्लियर हो गया इतना चीज। या हम लोग को देगा प्रसारण वाला, टीवी टावर की ऊंचाई प्रसारण दूरी में संबंध। ये पिछले साल आया था, पिछले साल में बच्चे लोग को बताया था, जब वो हेमा वगैरह लोग पढ़ रहे थे उस टाइम, है ना। तो उस टाइम में बताया था कहाँ कहाँ से कैसे आएगा उसको। तो उस टाइम भी उन लोग का बढ़िया नंबर आया था, मस्त। वरना कुछ लोग तो फिर अब क्या कहोगे, अपने आप को होशियार समझते हैं, चलो, है ना। तो ये प्रसारण से, टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध, इससे आया था, है ना। तो ये हो गया हम लोग का एक चीज़। ठीक, और क्या हो सकता है, हम लोग का वायुमंडल वाला है ना, जिसमें समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वो वाला है।
आयन मंडल ऐसे दिखाते हैं, उससे पूछ सकता है। या तो एक टॉपिक हमारे पास है कौन सा, वो वाला हम लोग का जो भेजते हैं ना सिग्नल, भूल जा रहा हूँ जी उसको, फिर भूल गया, अभी याद था। हाँ, व्योम तरंग संचरण वाला था ना, उसमें से। इसमें से 3 नंबर का आप लोग का फिक्स हेक्ट आएगा, तो 3 नंबर का इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 35 नंबर। 35 नंबर क्लियर हुआ। प्लस इसी में एक तो पूछेगा हम लोग को, इसी में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछेगा, क्या पूछेगा हम लोग को, ब्लॉक आरेख बनाइए करके, है ना। संचार व्यवस्था में इसी में पूछेगा 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या पूछेगा, ब्लॉक आरेख बनाइए, ब्लॉक आरेख पूछेगा। अब ब्लॉक आरेख हमारे पास कितना ठो है, 3 ठो का है ब्लॉक आरेख, रहने को ज़्यादा है लेकिन 3 ठो मेन है। पहला प्रेषित्र का, प्रेषित्र ब्लॉक आरेख बनाइए। दूसरा है हम लोग का अभिग्राही, अभिग्राही का ब्लॉक आरेख बनाइए। या तीसरा है हम लोग का संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख बनाइए। ये चीज तो 2 नंबर का यहाँ से घुस आएगा। 35 और 2 कितना हो गया, 37। 37 अंक हम प्राप्त कर लिए हैं अभी तक में। 70 में हम लोग कहाँ पहुँच गए, 37 में पहुँच गए। अब समझिए पॉइंट टू पॉइंट, है ना। 70 में हम लोग कहाँ पहुँच गए, 35 पहुँच गया, 37 सॉरी, ठीक। अब बात करें पार्ट 13 और 14 की, 12 और 13 की। 12 13 या 12 6 शायद, है ना। मतलब दो हम लोग का है, परमाणु नाभिक 13वां, परमाणु और क्या है, नाभिक है। अगर हम लोग बात करें इसमें क्या क्या है, दोनों चैप्टर को मिला के मैं बता रहा हूं ना। एक तो आएगा बोर का परमाणु मॉडल, है ना। और बोर के परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां थी उसको पूछेगा, है ना। और क्या क्या पूछ सकता है, बोर का परमाणु मॉडल किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत व कमियों का उल्लेख कीजिए। या हम लोग को पूछ देगा, बोर के जगह में रदरफोर्ड का देगा, है ना, रदरफोर्ड का दे देगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों का उल्लेख कीजिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये सब क्या है। और तीसरा पूछेगा रेडियो एक्टिवता, इसमें क्या होता है, अर्धायु काल वाला होता है ना, औसत आयु अर्धायु काल, उसको पूछेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो हम लोग का दे सकता है, चौथा एक, हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ये 3 ठो है ना। कौन कौन सी, लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी और क्या है, पास्चन श्रेणी, ये तीनों को पूछ सकता है। अब इसमें पूछने का तरीका क्या है, 3 नंबर का पूछेगा तो 3 टॉपिक बनाएगा। तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का क्या पूछेगा, सूत्र, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बोलेगा वो, है ना, इसमें निम्न तरंग दैर्घ्य और उच्च तरंग दैर्घ्य का परास कितना होता है, निम्न तरंग दैर्घ्य उच्च तरंग दैर्घ्य का परास कितना होता है। तीसरा पूछेगा यह किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये तीनों को वो पूछ सकता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये सब समझ गए इसको। तो ये है, यहां से 3 नंबर का आप लोग को फिक्स है। तो 37 और 3 कितना हो गया, 40 कंप्लीट हुआ, 40 नंबर। अब हम लोग को कहाँ जाना है, जहां दुनिया लेके चले है ना। चलो अब देखो 40 नंबर का हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग का और क्या क्या है, देखो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन भी इसी में है ना, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इसका सूत्र सही याद रखना, यूरेनियम, हाँ यूरेनियम वगैरह वाला है ना, हाँ उसको क्लियर करना, ठीक। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग का है, इसको छोड़ करके हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो इसको छोड़ करके हम लोग का किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम है ना, उसको कर लेना, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, है ना। उसके बाद है हम लोग का व्हीट स्टोन सेतु, P/Q बराबर R/S, है ना, P/Q बराबर R/S, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के नियम से, ये भी इंपॉर्टेंट है हम लोग का, ठीक। तीसरा है हम लोग का क्या, वान डी ग्राफ जनित्र, वान डी ग्राफ जनित्र, ये बेचारा इतना मस्त क्वेश्चन है, बेचारे का कोई इज्जत नहीं है सच में कह रहा हूँ, कोई इज्जत नहीं है, बेचारा इतना मस्त है और इसको पेपर में देते नहीं है। हो सकता है चांस है इस बार देने का, इसको इंपॉर्टेंट में ठोक दी रहना, है ना, हो सकता है इस बार दे दे,
चैप्टर 2, चैप्टर 1 या 2 से है, 2 से है शायद, है ना, वो वांडी ग्राफ जनित्र पढ़े तो हो ना। जैसे गांव घर में आटा चक्की पीसने का पट्टा होता है ना मशीन वाला, वैसे ही इसमें भी होता है ऐसे करके, है ना। कन्वेयर बेल्ट रहता है जो प्लस चार्जों को कहाँ लेकर जाता है, ऊपर लेके जाता है। ठीक, तो ये सबको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए रहोगे ना तो आप लोग के लिए थोड़ा सा सरल जाएगा ये। ठीक, इन सबको आप लोग तैयारी करके देख सकते हैं अच्छे से। ठीक, तो ये हो गया वांडी ग्राफ जनित्र। और क्या हम लोग देख सकते हैं इसमें, तो हम लोग का है संट। संट किसे कहते हैं, संट का सिद्धांत, अमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, है ना। अच्छा क्वेश्चन है हम लोग के पास, अभी तो झमाझम क्वेश्चन है। ठीक, पांचवा हम लोग का क्या है, सेलों का संयोजन, सबसे जबरदस्त सेलों का संयोजन। अब सेलों का संयोजन में दो विधि है, सेलों के संयोजन की समांतर क्रम विधि और सेलों के संयोजन की श्रेणी क्रम विधि। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख ले रहना है, इंपॉर्टेंट वाले खाता में आप लोग इसको डाल दे रहिए। ठीक, छठवां है हम लोग का क्या, अंतर तो आएगा ही, बता चुका हूँ, और गुण आएगा, गुण, गुण पूछेगा, फलाना क्या है इसका गुण लिखिए, 2 गुण लिखिए, 3 गुण लिखिए, ये सब। या तो गुण के जगह में कारक दे देगा, प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख कीजिए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को उल्लेख कीजिए, है ना। या तो और कुछ कुछ दे देगा हम लोग का, आवेश को प्रभावित करने वाले, ये सब छोटा छोटा हम लोग को दे सकता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का 3 नंबर का फिक्स है, हो गया। तो अब इसमें जो बताया नया, इसमें हम लोग कितना फंसा रहे हैं, 3। मान 3 मत करो, इसमें से 5 नंबर का फंसाते हैं हम लोग, है ना। ये सब इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 नंबर का कितना हो गया, 45 नंबर, इसमें से आएगा ही आएगा, देखना 45 नंबर हम लोग क्लियर कर चुके। अब हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं 45 नंबर। अब बचा क्या अपने पास, और है इसी में, मतलब पूरा मैं 5 नंबर डाल देता हूँ। देखो इसी में और क्या क्या है, देखो इसमें नया बता रहा हूँ यहाँ से, है ना, इसको मिटा करके इसमें नया बता रहा हूँ। और क्या क्या है इसी में, अगर क्या क्या है उसको देख लोगे ना तो तुम लोग का पेपर अच्छे से बनेगा, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा पूरा। ठीक, और इसमें क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, बताइए। एच वी थीटा में संबंध, रिलेशन बिटवीन एच वी और थीटा, इसको देख सकते हो हम लोग, है ना, हम लोग इसको देख सकते हैं आराम से, ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा लेंज का नियम, लेंज का नियम जो हम लोग का ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, एक बार पेपर में दिया था प्रश्न में, सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम क्या है, सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के क्या है, अनुकूल है। इसको हम लोग का पेपर में दिया था, है ना, एक साल के सेट में। ठीक, और हम लोग के पास क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये चैप्टर 11 या 12 में है। ठीक, इसको देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है हम लोग का। ठीक, इसमें से भी हम लोग 2 नंबर पकड़ के चलते हैं, तो 45 और 2 कितना हो गया, 47, 47 नंबर का हो गया। हाँ, और 1 नंबर और 2 नंबर का जो प्रश्न है वो तुम लोग को व्हाट्सएप में मिलेगा, व्हाट्सएप में मैं पहले के भेज चुका हूँ, अभी और भेज दूंगा। और उसमें से आप लोग मान के चलिए कि 10 नंबर का, 1 नंबर 2 नंबर का फंसेगा ही, 10 नंबर भी मान के ना चले तो हम लोग मोटा मोटा 5 नंबर, हम लोग 8 नंबर मान के चलते हैं, है ना, 8 नंबर का। तो 8 7 15, और ये 55 नंबर का मैं आपको बता दिया, 70 में आप लोग 55 नंबर आराम से ला सकते हैं इजी, और थोड़ा बहुत अपना मेहनत कर सकते हैं। ठीक, उतना में आ जाएगा। अब पेपर बनाने के टाइम कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको देखते हैं हम लोग, है ना। पेपर बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, किस किस टाइप से हम लोग का प्रश्न आएगा, किस टाइप से हम लोग को हल करना है। पहला चीज़ तो प्रश्न को पूरा अच्छे से पढ़ो, ऐसा नहीं कि आला ढेली जो पढ़े वो साइंस से उसको बना दिए। जैसे हम लोग का एक प्रश्न आता है इसमें, है ना, ऊर्जा हानि के लिए 2 समांतर चालक भी ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, या संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, और बताइए कि यह ऊर्जा कहाँ संचित होती है ना। तो बच्चा क्या करता है, पूछा है प्रश्न में कि व्यंजक ज्ञात कीजिए, व्यंजक ज्ञात कर दिया, अब उसको छोड़ दिया कि कहाँ संचित होती है, बताया च नहीं। तो ये गलती मत करना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद बनाओ। उत्तर का मांग जो लिख रहे हो वही उत्तर डालो, है ना। पता चला तीसरा हल कर रहा हो, उत्तर का मांग 5वां डाले हो, तो ये सब छोटा छोटा गलती मत करना। कोई भी हम लोग का व्यंजक निकलता है, व्यंजक, तो उसका कारक उसी व्यंजक में रहता है। कारक मतलब निर्भरता। जैसे एक है हम लोग का बी वेक्टर बराबर हम लोग कर देते हैं μ0 इंटू एन, है ना। ये हम लोग का व्यंजक को डब्बा में डालना सीखना, हमेशा सामने झलकता रहे, शो होता रहे, झलक दिखला जा। अब इसमें कारक फैक्टर क्या क्या आएगा, पहला तो बी अनुक्रमानुपाती होगा एन के, और दूसरा बी अनुक्रमानुपाती होगा आई के।
अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती बता चुका हूँ, सीध में रहता है। एन मतलब यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाई जाएगी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। बी अनुक्रमानुपाती आई कि यदि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाया जाए तो बी का मान बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हम लोग का कारक है। तो अगर कारक लिखने का टाइम है तो लिखो, नहीं लिखने का टाइम है तो ऐसे करो, व्यंजक बनाओ, 2 लाइन उसका छोड़ दो, फिर उत्तर क्रमांक दूसरा डालो। तो क्या है, अगर हमारे पास समय बचता है तो इसी को हम लोग कारक में लिख देंगे, ऐसे करके, ऐसे करके कारक या निर्भरता ऐसे करके डाल सकते हो। ठीक, ये चीज़ देखना। हो गया, समझ आया। दूसरी चीज, प्रश्न क्या बोला है इसको पढ़ना, चित्र क्या बना रहा है वो। कई बच्चे लोग का मैं देखा हूँ, टेस्ट वेस्ट लिया हूँ, तो प्रश्न पूछा रहता है कुछ और, तुम लोग चित्र बना रहे हो कुछ और, है ना। फिर सर मैं तो दूसरा का चित्र बना ला, फिर उसको काटोगे, फिर नया बनाओगे। समय का बर्बादी है वो। मेहनत तो तुम कर लोगे लेकिन समय तुम्हारे पास नहीं है, जितना समय खपत हुआ उसको एक्स्ट्रा थोड़ी देगा वो, है ना। तो ये सब चीज़ों को याद रखना। तीसरा चीज़ हमेशा याद रखना, जो किरण आरेख बनाते हो उसमें तीर का निशान देना मत भूलना। किरण आरेख मतलब मान लो एक हम लोग का ये है, ये लेंस है ना। इससे आर दूरी पर एक मोमबत्ती रखा है। इसका पहला मुख्य अक्षक समांतर जाता है जो टकरा करके इधर जाता है, द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाता है, यहाँ पर मेल खा रहा है। तो इसमें ये तीर का निशान देना जरूरी है। तीर का निशान नहीं दोगे तुम्हारा 1 नंबर वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि किरण आरेख है, किरण दिखाना जरूरी है। बिना किरण के तुम लोग का नंबर नहीं मिलेगा। ये चिन्ह देना जरूरी है, डायरेक्शन भूलना मत। खाना पीना भूल जाओ, सब चीज़ भूल जाओ, ये किरण आरेख देखना। अनजाने में गलती होता है वो एक बार समझ आता है, लेकिन जानबूझ के अगर कुछ गलती करोगे ना, बाद में इतना पछतावा होता है कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ठीक, तो इसी चीज़ को याद रखना, किरण आरेख देना ही देना। ठीक, अपने आप गलती होता है वो अलग चीज़ है, जानबूझ के गलती करोगे तो फिर वो गलत है। और समझ गए। तो अब इतना तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, जहाँ बात करें हम लोग उसका वान डी ग्राफ जनित्र का, तो 1 नंबर में चांसेस है उस प्रश्न को पूछने का कि वान डी ग्राफ जनित्र में जो आवेश उत्पन्न होता है उसका मान कितना होता है। तो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, है ना। ये होता है वान डी ग्राफ जनित्र में उत्पन्न ऊर्जा या उत्पन्न आवेश का मान। ठीक, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है जी, विद्युत का मान। ठीक, इसको कर ही लेना, भूलना मत, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मान, इसको कर लेना। हो सकता है 1 नंबर में घुसा देगा तुम लोग का। ठीक, तो ये सब चीज़ है। और जो 1 नंबर और 2 नंबर के अंक हैं, इसके लिए हम लोग को क्या क्या देखना है। तो पहला, सभी व्यंजक जो आ रहा है उसका मात्रक देखना, मात्रक क्या क्या लगता है। दूसरा देखना विमा क्या क्या लग रहा है। तीसरा देखना वो अदिश राशि है कि सदिश राशि है। इतना को देख लिए तो आप लोग का नंबर अच्छे से बनेगा हर पेपर का, है ना। अच्छे से आप लोग का आएगा अंक। तो ये सब चीज़ों को देखना है। पेपर हाल में घबराने का ज़रूरत नहीं है, जो भी पढ़े हैं वो साल भर कहीं नहीं जाएगा। अब देखते हैं आप लोग का कितना फंसता है, आप लोग का तैयारी कितना है, उस हिसाब से जब पेपर निकलेगा, पेपर जब आप लोग कल दिला के आएंगे उसके बाद हम लोग आकलन करेंगे कि आपने कितना कितना बनाया, क्या क्या कैसा कैसा आपका रिजल्ट रहा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अलविदा लेना चाहूँगा। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने वीडियो को इतने दिन तक देखा, हमसे जुड़े रहे, हमें इतना प्यार दिया, इस चैनल को इतना प्यार दिया, वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया चैनल को और दूसरों तक शेयर किया। ये इस सीज़न का कक्षा 12वीं फिजिक्स का अंतिम वीडियो है। अब हम लोग मिलेंगे अगले सीज़न में, जो हम लोग का 24-25 होगा, है ना, एक नए जोश और नए उमंग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अलविदा लेना चाहूँगा। मैं आपका आशुतोष देवांगन, शिक्षक, जो देवांगन कोचिंग क्लास से आप लोग को संबोधित करता है ना। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।